हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं पूजा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2017 में आई एनिमेटेड मूवी कोको। तो कहानी की शुरुआत होती है मिगेल नाम के एक लड़के से जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, पर उसकी फैमिली म्यूजिक के सख्त खिलाफ है। उसकी फैमिली म्यूजिक से नफरत करती है। तो मिगेल के परिवार को संगीत से इतनी नफरत क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मिगेल की ग्रेट ग्रैंडमदर जिनका नाम कोको है, उनके पापा एक म्यूजिशियन थे और जब कोको छोटी थी तब उनके पापा म्यूज़िक में अपना करियर बनाने के लिए कोको और उसकी माँ इमेल्डा को छोड़कर चले जाते हैं। और जब उनके पापा कभी लौट कर नहीं आते हैं तब इमेल्डा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जूते बनाना शुरू कर देती है और यही बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब मिगेल के परिवार में सभी जूते बनाने का काम करते हैं, पर मिगेल उन सब से अलग होता है। उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है और वो अपने टाइम के महान म्यूजिशियन डेला क्रूज की तरह ही बनना चाहता है, जिसकी मौत एक बड़ा सा घंटा गिरने की वजह से हो गई थी। उसके शहर में डेला क्रूज का एक घर होता है जिसमें उसका गिटार रखा हुआ था और मिगेल उस गिटार को देख के हमेशा सोचता है कि वो भी डेला क्रूज की तरह एक महान गायक बनेगा। एक दिन बाजार में मिगेल एक म्यूजिशियन के शू पॉलिश करते हुए उसे अपने मन की बात बताता है कि वो भी म्यूजिशियन बनना चाहता है, पर उसके परिवार वाले म्यूज़िक से नफरत करते हैं। वो आदमी मिगेल को बताता है, अगर तुम इस तरह डरते रहोगे तो तुम कभी म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे। वो आदमी मिगेल को टैलेंट शो के बारे में बताता है जो आज रात होने वाली थी। वो आदमी मिगेल को अपना गिटार भी देता है बजाने के लिए, पर तभी मिगेल की दादी वहाँ आ जाती है और उस म्यूजिशियन को मारकर वहाँ से भगा देती है और मिगेल को घर ले आती है। मिगेल अपने माता पिता से रात में होने वाले टैलेंट शो में पार्टिसिपेट के लिए परमिशन मांगता है, पर उसके माता पिता कहते हैं तुम्हें म्यूज़िक से दूर रहना चाहिए। और मिगेल की दादी कहती है आज रात तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि आज श्रद्धांजलि दिवस है, जिसमें लोग अपने मरे हुए पूर्वजों के सामने चढ़ावा रखते हैं ताकि उनकी आत्मा उनसे मिलने के लिए आ सके, और अगर वो उनकी तस्वीर के आगे कोई चढ़ावा नहीं रखते हैं तो उनकी आत्मा इस दुनिया में अपने परिवार से मिलने नहीं आ पाते। तभी मिगेल अपनी दादी से अपनी परदादी के पापा के बारे में पूछता है कि आप उनकी तस्वीर क्यों नहीं रखते हो, पर उसकी दादी इसका कोई जवाब नहीं देती है। मिगेल अपने रूम में होता है। उसका एक डॉगी भी था जिसे वो दांते बोलता था। वो अपने परिवार से छुप के गिटार बना रहा था और डेला क्रूज के गाने सीख रहा था। उसे आज रात किसी भी तरह उस टैलेंट शो में जाना ही था। वो सबसे नज़रें बचाते हुए टैलेंट शो में हिस्सा लेने के लिए घर से निकल रहा होता है, पर उसकी दादी वहाँ होती है। वो गिटार और दांते दोनों को टेबल के नीचे छुपा देता है। उस टेबल पर उसके पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई थी, पर दांते की वजह से उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर इमेल्डा की तस्वीर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। तभी मिगेल देखता है उस तस्वीर में उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के हाथ में गिटार है और वो गिटार बिल्कुल डेला क्रूज के गिटार जैसी ही होती है। अब मिगेल को लगता है कि डेला क्रूज ही उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और ये बात वो पूरे परिवार को चिल्ला चिल्ला के बताता है। और ये सब देख के मिगेल की दादी उसका गिटार तोड़ देती है, जिससे नाराज़ होकर वो बाजार में आ जाता है और वहाँ सबसे वो गिटार उधार मांगता है ताकि टैलेंट शो में परफॉर्म कर पाए, पर उसे सब मना कर देते हैं। आखिर में वो डेला क्रूज के गिटार को चुराने जाता है और गिटार को उतार के वो उसे जैसे ही बजाने लगता है वहाँ कुछ मैजिक जैसा होता है और गिटार की आवाज़ सुन के कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं। पर ये क्या, यहाँ कोई मिगेल को देख नहीं पाता है और ना ही उसे कोई टच कर पाता है क्योंकि वो इस दुनिया में पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। ये सब देख के वो घबरा के इधर उधर भागने लग जाता है और अचानक एक गड्ढे में जाके गिर जाता है। उसे वहाँ से एक औरत बाहर निकालती है और वो देखता है कि वो औरत एक कंकाल है और उसे वहाँ बहुत सारे कंकाल दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। सिर्फ उसका डॉगी दांते ही उसे देख सकता था। वो वहाँ भागने लग जाता है और एक कंकाल से टकरा जाता है जो कि मिगेल के ही रिश्तेदार होते हैं, और मिगेल को वहाँ अपने और भी पूर्वज मिलते हैं और वो लोग परेशान होते हैं कि एक जिंदा इंसान ऐसे मरे हुए लोगों की तरह कैसे बन सकता है। तभी उसका दादा भागते हुए आता है और कहता है इमेल्डा इस दुनिया में वापस नहीं आ पा रही है।
इसके बाद वो सब मिलके उनकी दुनिया में जाते हैं। उनकी दुनिया देख के मिगेल बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ अलग अलग जीव होते हैं जिन्हें वो रूही परिंदा बोलते हैं। उनकी दुनिया में भी सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। वहाँ एक हेक्टर नाम का कंकाल होता है जो हमेशा से इंसानों की दुनिया में जाना चाहता था, पर उसकी तस्वीर कभी किसी ने श्रद्धांजलि दिवस वाले दिन नहीं लगाई। और वहाँ आत्माओं को इंसानों की दुनिया में तभी जाने दिया जाता है जब उनकी तस्वीर श्रद्धांजलि दिवस वाले दिन लगाया जाता है। इधर मिगेल के परिवार उसे वहाँ के हेड ऑफिस में लेके जाते हैं जहाँ इमेल्डा परेशान होती है क्योंकि उसे इंसानों की दुनिया में नहीं जाने दिया जा रहा था। गार्ड्स उसको बताते हैं कि इस बार तुम्हारी तस्वीर किसी ने रखी नहीं है। तभी इमेल्डा मिगेल से मिलती है और उसे वहाँ के ऑफिसर से पता चलता है कि गिटार चुराने के चक्कर में मिगेल को ये श्राप मिला है। इमेल्डा उसे अपनी ब्लेसिंग देती है और वो अपनी दुनिया में यानी जिंदा इंसानों की दुनिया में वापस आ जाता है। पर मिगेल को म्यूजिशियन बनने का आशीर्वाद चाहिए होता है, इसलिए वो दोबारा गिटार चुराने जाता है और आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपने परिवार से म्यूजिशियन बनने का आशीर्वाद मांगता है, पर उसे कोई भी आशीर्वाद देने को तैयार नहीं होता। तो फिर मिगेल वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है मैं म्यूजिशियन बनने की ब्लेसिंग एक म्यूजिशियन से ही लूँगा, और वो डेला क्रूज को ढूंढने लगता है। तभी रास्ते में उसे हेक्टर मिलता है। वो सारी बातें उसे बताता है। हेक्टर बोलता है मैं डेला क्रूज को जानता हूँ। वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है, पर बदले में उसे अपनी तस्वीर दूसरी दुनिया में लगाने को बोलता है। हेक्टर मिगेल के चेहरे पर पेंट कर देता है ताकि उसे यहाँ कोई पहचान ना पाए। हेक्टर और मिगेल दोनों डेला क्रूज के पास जाते हैं उससे मिलने, पर उन्हें पता चलता है कि आज होने वाले म्यूज़िक कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे डेला क्रूज से मिलने का मौका मिलेगा। मिगेल हेक्टर को गिटार दिलवाने के लिए बोलता है। हेक्टर मिगेल को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो हेक्टर को एक आखिरी बार उसका फेवरेट गाना सुनाने को बोलता है। हेक्टर को गाना गाते देख मिगेल को विश्वास नहीं होता कि हेक्टर भी इतना अच्छा गाना गा सकता है। हेक्टर का गाना सुन के वो आदमी धूल में बदल के उड़ जाता है। फिर हेक्टर मिगेल को बताता है कि अगर कोई इंसान दूसरी दुनिया में उन्हें याद नहीं करता तो इस दुनिया में उनकी आखिरी मौत होती है। इसके बाद मिगेल परफॉर्म करता है। हेक्टर भी उसके साथ उसके गानों पे डांस करता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद मिगेल देखता है कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। वो वहाँ से निकल जाता है। हेक्टर उसे समझाता है कि तुम उनकी ब्लेसिंग लेके फिर से अपनी दुनिया में चले जाओ, पर मिगेल को नहीं जाना होता और वो हेक्टर को भी छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मिगेल किसी तरह डेला क्रूज से मिलता है और उसको बताता है मैं आपका परपोता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। फिर डेला क्रूज बोलता है तुम अपने सपनों को मत छोड़ो, और उसके बाद वो मिगेल को म्यूजिशियन बनने का आशीर्वाद देने ही वाला होता है। तभी वहाँ हेक्टर आ जाता है और डेला क्रूज से बोलता है मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मेरे सारे लिखे गाने को अपना बना लिया और तुम फेमस हो गए। तभी डेला क्रूज बोलता है मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, तुम्हारी मौत के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया और इसलिए वो हेक्टर को उन गानों का क्रेडिट नहीं दे पाया। फिर हेक्टर डेला क्रूज से बोलता है मेरी तस्वीर दूसरी दुनिया में लगवाने के लिए हेल्प करो। और फिर वो कहता है जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए ज़मीन आसमान एक कर सकते हो। तभी मिगेल कहता है ये तो डेला क्रूज की एक मूवी का डायलॉग है। तभी हेक्टर को वो शाम याद आ जाती है जब डेला क्रूज से वो आखिरी बार मिला था। उसे याद आता है कि वो लोग बहुत सारे शो कर रहे थे, पर एक शाम उसे अपने परिवार की याद आने लगती है और वो वापस जाने लगता है। तभी डेला क्रूज हेक्टर को कुछ पीने के लिए देता है और फिर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, यानी डेला क्रूज ने उसे उस ड्रिंक पे जहर दिया था। हेक्टर को सब कुछ याद आ जाता है। वो डेला क्रूज को मारने लगता है। तभी गार्ड्स हेक्टर को पकड़कर वहां से फेंक देते हैं। इसके बाद डेला क्रूज मिगेल को भी आशीर्वाद देने से मना कर देता है और हेक्टर की फ़ोटो अपने पास रख लेता है और मिगेल को भी वहां से बाहर निकलवा देता है। डेला क्रूज को डर होता है कि कहीं वो दूसरी दुनिया में जाके सबको सच्चाई ना बता दे। इधर हेक्टर पीला पड़ता जा रहा था क्योंकि उसे दूसरी दुनिया में कोई याद नहीं कर रहा था। वो कहता है अगर उसकी बेटी कोको मर जाएगी तो उसे ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा और वो कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा है। इमेल्डा हेक्टर और मिगेल दोनों को उस गुफा से बाहर निकालती है, पर इमेल्डा अभी भी हेक्टर से नाराज़ होती है। मिगेल इमेल्डा को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह डेला क्रूज ने उसके लिखे गाने चुराए और उसे जहर दे के मार दिया। इमेल्डा मान जाती है और अब मिगेल को भी सच्चाई का पता लग जाता है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डेला क्रूज नहीं बल्कि हेक्टर है।
अब वो सब मिलकर डेला क्रूज के पास हेक्टर की तस्वीर लेने जाते हैं। वो डेला क्रूज से तस्वीर छीन लेते हैं और मिगेल को आशीर्वाद देने वाले ही होते हैं, तभी डेला क्रूज मिगेल को पकड़ लेता है। इधर स्टेडियम में लगे कैमरे फिर डेला क्रूज की तरफ घुमा दिए जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल अनजान होता है। वो मिगेल से कहता है वो उसको कभी वापस नहीं जाने देगा। मिगेल डेला क्रूज से कहता है तुम झूठे हो, तुमने हेक्टर के गाने चुराए, और ये सब वहाँ के लोग देख रहे होते हैं। वो मिगेल को वहाँ से नीचे फेंक देता है। मिगेल के हाथ से हेक्टर की तस्वीर नीचे पानी में गिर जाती है, पर तभी एक रूही परिंदा आकर मिगेल को बचा लेता है। इधर डेला क्रूज वापस स्टेज पे आ जाता है शो करने के लिए, पर लोग उस पर सड़े टमाटर फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। वो रूही परिंदा जिसने मिगेल को बचाया था, वो डेला क्रूज को उठाकर फेंक देता है और वहाँ एक बड़ा घंटा गिरने से दोबारा उसकी मौत हो जाती है। हेक्टर और इमेल्डा दोनों मिलकर मिगेल को आशीर्वाद देते हैं, जिससे वो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। वो भागता हुआ उसकी दादी कोको के पास जाता है और उन्हें हेक्टर की याद दिलाने की कोशिश करता है। वो दादी कोको को हेक्टर के गाने भी सुनाता है और फिर कोको को हेक्टर की याद आने लगती है और वो भी मिगेल के साथ गाना गाने लगती है। और वो मिगेल को एक डायरी दिखाती है जिसमें हेक्टर की तस्वीर का एक टुकड़ा था, और उस डायरी में बहुत सारे लेटर भी थे जो हेक्टर कोको को लिखता था। अब 1 साल बीत चुके हैं और फिर श्रद्धांजलि दिवस का दिन है। दादी कोको की भी मृत्यु हो चुकी है और वो अपने पापा हेक्टर के पास चली गई है। लोग डेला क्रूज को भूल जाते हैं और हेक्टर को याद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। अब पूर्वजों की तस्वीर वाले टेबल पे हेक्टर की भी तस्वीर होती है और वो अब दूसरी दुनिया में भी आ जा सकता है। इधर मिगेल सबको गाना सुनाता है और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। So thank you so much for watching this video till the end, and I hope you like this video, and if you do, please do subscribe my channel and hit the like button, and please support me, and I'll come with a new video very soon. Till then, bye bye, take care and keep smiling. Don't forget to smile.